Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is looking very good. अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो 4 घंटे में मार्केट में पंपिंग देखने को मिली है, बट ये पंपिंग किसी डिमांड एरिया से पंपिंग नहीं है। अगर फिबोनाची के लेवल लगाओगे तो आपको मिल जाएगा डिमांड एरिया, बट अगर आप ध्यान से देखते हो तो कोई मेजर एरिया नहीं है जहां से मार्केट में पंपिंग देखने को मिल जाती है। डिमांड एरिया मार्केट में नीचे पड़ा है जो कि 94,000 से लेकर 94,800 के आसपास का एरिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग डाउन इज वेरी हाई इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, बट ऑल्सो मार्केट कैन गो हाई। ठीक है, अब 4 घंटे में देखोगे तो 2 चीज़ें पता लगेंगी। पहली कि ये कोई डिमांड एरिया नहीं है जहाँ से मार्केट पंपिंग हुई है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में कि क्या हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज़ कि भाई ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम भी ब्रेकआउट हुआ था, उसका फेलियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये हाईज टूटे। अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहते हो सो यू नीड कि मार्केट ब्रेक करे 98,500 का एरिया, तब आप लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए जाओ, वरना तो मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके फिर से डंप कर जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से डंप कर जाएगा। कहाँ तक गिरेगा इस बार गिरेगा 94,300 तक। ठीक है, और अगर 94,300 94,800 तक नहीं गिरता है मार्केट, तो मार्केट विल ट्राई टू टेक दिस लिक्विडिटी एट लीस्ट। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये लिक्विडिटी जाएगी तो गई, फिर मैंने बोला था ये लिक्विडिटी जाएगी जो गई, अब ये लिक्विडिटी की बारी है तो ये लिक्विडिटी भी जानी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, 100 के एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इतना ईजी नहीं होगा मार्केट को उसको ब्रेक करने का। तो ध्यान रखना, इफ यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड, आई हाईली रिकमेंड वेट फॉर द ब्रेकआउट्स, वेट फॉर द रीट्रेसमेंट, देन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड इफ यू वांट टू। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रैप ढूंढना चाहते हो तो ट्रैप ढूंढो कि ब्रेकआउट करे एंड देन यहाँ फेलियर हो जाए, रीट्रेसमेंट करे तो फिर आप शॉर्टिंग कंडीशन देखो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस है जिसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। पहला, बायर्स ट्रैप ढूंढो, बायर्स ट्रैप आए तो फिर आप शॉर्टिंग ढूंढो। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो तो आप लॉन्गिंग ढूंढो। ठीक है, मैक्सिमम सिनेरियोज में यहाँ पे बायर्स ट्रैप होने वाले हैं क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने सप्लाई एरियाज पे है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनेरियोज अपने सप्लाई एरियाज पे है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको ड्रैग आउट कर लो, ये पूरा का पूरा एरिया सप्लाई है मार्केट के लिए। ठीक है, दैट्स द रीजन बिहाइंड आपको इधर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। इथेरियम अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हो कि क्या कर रहा है इथेरियम अभी अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हो तो क्या कर रहा है, देखो इथेरियम में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिली थी एट द सेम टाइम फ्रेम। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है अपने हाइज पे, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इथेरियम के लिए कि इथेरियम अपने लोज को नहीं तोड़ पा रहा है। तो दिस इज द डिमांड एरिया ऑफ इथेरियम। ठीक है, ये आपके इथेरियम के लिए डिमांड है और इथेरियम अपने प्रॉपर डिमांड एरिया से पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर इथेरियम ब्रेक कर पाता है 3400 के आसपास का एरिया, देन यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम भी। अगर आप देखोगे तो सेम ही सिनेरियोज होंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक्चुअली आप इसके ऊपर भी बाइंग कर सकते हो जो कि 3407 के आसपास का एरिया। लेट द मार्केट ब्रेक दिस एरिया, डू सम रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ थिंग, देन यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड जिसमें आप टारगेट सीधा 3565 के आसपास का लगाइएगा। बीच में आप टारगेट 3472 का भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो यू जस्ट नीड अ ब्रेकआउट एंड देन यू हैव अ परफेक्ट ट्रेड। ठीक है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड कि गोल्ड क्या कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम में। गोल्ड में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिली है। कहाँ से, एग्जैक्ट सप्लाई एरिया से। ठीक है, ये चीज आपको पहले ही वार्न कर दिया गया था कि गोल्ड में एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है ये पूरी पंपिंग की। ठीक है, रिट्रेसमेंट करने वो आ जाएगा। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट करने आया है, कहाँ तक आ चुका है अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द डिमांड ऑफ द गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड का डिमांड है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड, अगर यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाहते हो तो ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग साइड ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कैरेक्टर शिफ्ट होने दो एंड देन यू हैव अ लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलाना कि सोलाना अभी के टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। सोलाना की अगर बात करोगे तो सोलाना अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद एकदम वीक सा हो गया है, बट रिट्रेसमेंट करने के लिए सोलाना यार अभी के टाइम फ्रेम में बाइंग करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। ओपी आर्बिट्रम की बात कर लेते हैं क्योंकि ओपी आर्बिट्रम ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। कंसोलिडेशन होने दो इसमें। ओपी में भी सेम सिनेरियोज है और आर्बिट्रम में भी सेम सिनेरियोज है। डेली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट होने दो, ब्रेकआउट हो चुके हैं। कंसोलिडेशन के बाद आपके पास एक बढ़िया ट्रेड होगा। WLD की बात करोगे तो WLD में भी ब्रेकआउट हुआ है। कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट 2.4 के आसपास एक बढ़िया एंट्री बनेगी आपके पास। TIA की बात करोगे तो रिट्रेसमेंट के बाद एक बढ़िया एंट्री बनेगी आपके पास। सो बहुत बेहतरीन कॉइन्स है अभी के टाइम फ्रेम में जिनमें आप बाइंग कर सकते हो, बस यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ पैटर्न एंड कंसोलिडेशन ऑफ BTC जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।